हाय गैस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, आज मैं बात करने वाली हूँ आज के एपिसोड की। आज के ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं क्या दिखाने वाला है। अब आज आप उसके आगे ये देखेंगे कि अक्षरा अबीर के पास जाती है और अबीर को होश आता है और अबीर कहता है उसे फिर से मंदिर जाना है क्योंकि उसे अपनी विश पूरी करानी है और जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेगा तब तक उसकी विश पूरी नहीं होगी और जब तक शिवजी उसकी विश को पूरी नहीं करते तब तक वो मंदिर में सेवा करता रहेगा। अक्षरा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है बेटा समझ जा, जब मम्मा डैडा की शादी होनी होगी तब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता है। तब अक्षरा उसे बंद कर देती है, बाहर आ जाती है, रोती रहती है। जैसा कि आपको पता है कि अभिमन्यु घर छोड़ के चला जाता है। अभिमन्यु अक्षरा को ऐसे देखता रहता है रोते हुए। फिर अभिमन्यु आता है और अक्षरा को चूज़ करने को कहता है अपने दोनों हाथ आगे करके, और अक्षरा जो हाथ चूज़ करती है उसमें मंगलसूत्र और सिंदूर रहता है, जो कि आपने पिछले प्रोमोज में देख लिया होगा। फिर अभिमन्यु कहता है कि अक्षरा हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो अक्षरा कहती है कि जब हमने पहली बार भी शादी की थी अभिमन्यु, तभी मैंने कहा था कि हम अपने परिवार के लिए शादी कर रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए शादी कर रहे हैं और उन खुशियों में हमारे अपने ही ना हो तो फिर उस शादी का क्या ही मतलब है। धीरे धीरे सब मान जाएंगे, ऐसा वो समझाने की कोशिश करती है अभिमन्यु को। इसी के बीच अभिमन्यु को कॉल आती है घर से और अब मंजरी उसे घर पे बुलाती है और वो कहती है कि वो ये जिद छोड़ दे। और अभिमन्यु भी मंजरी को कहता है कि माँ, हम चारों के लिए अपनी ये जिद छोड़ दो, तुम्हारी एक जिद छोड़ने से हम चारों खुश रहेंगे, हमारी फैमिली खुश रहेगी। लेकिन मंजरी नहीं मानती है। फिर घर आते हैं और अभिमन्यु फिर मंजरी से बात करता है, कहता है कि माँ तुम सोच लो कि इस टूटे हुए रिश्ते की तरह इसे रखना है या फिर एक नई शुरुआत करनी है। और इधर अक्षरा अपने घर आती है, घर वाले इसे बहुत समझाते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब अभिमन्यु ने एक स्टेप लिया है तो तुम्हें भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और शादी करना चाहिए। मुस्कान भी कहती है कि भाभी जी अब आपको ये शादी कर लेनी चाहिए, मैं बहुत गलत थी जी कि मैंने ऐसा कहा, आपको अभिमन्यु जी से शादी कर लेनी चाहिए। मुस्कान भी अब ये बात खुद कहती है कि उसे ये शादी कर लेनी चाहिए और अभिमन्यु के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसने जो किया वो गलत था। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि अभी ठीक होकर आ जाता है और अभिमन्यु भी अक्षरा के घर पे होता है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब अबीर की पिक्चर लेने के लिए अभिमन्यु कहता है कि स्माइल करो, तो अबीर कहता है वो स्माइल नहीं करेगा, वो तब तक नहीं करेगा जब तक कि शिवजी उसकी विश पूरी नहीं करते। यहीं पे अक्षरा कहती है तो समझो कि शिवजी ने तुम्हारी विश पूरी कर दी। तो मतलब वो पूछता है तो कहती कि मैं और डैडा शादी कर रहे हैं। घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही अक्षरा ये भी बताती है कि उसने कोर्ट में डेट के लिए अप्लाई कर दिया है और डेट जैसे ही आ जाएगी वो शादी कर लेंगे। अभिमन्यु शॉक्ड हो जाता है लेकिन खुश रहता है अंदर ही अंदर। फिर सभी लोग बहुत खुश रहते हैं और इधर मंजरी बहुत सैड होती है और मंजरी सैड होती है तो वो उसको समझाती रहती है उसकी बहन की फिक्र मत करो, अभिमन्यु फिर से वापस तुम्हारे ही पास आएगा, तुम्हारे बिना वो शादी नहीं कर सकता। मंजरी भी यही कहती है कि हाँ, अभिमन्यु गुस्से में गलत सलत बोल तो देता है दीदी, लेकिन वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करेगा। इसी के बीच शादी की डेट्स भी आ जाती हैं और सब फैमिली बहुत खुश होती है और आरोही को पता चलता है कि शादी की डेट क्लियर हो चुकी है, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। फिर अभिमन्यु फिर मंजरी पूछती है कि क्या बात है, ऐसा क्या गुड न्यूज़ है। तो फिर वो बताती है कि गुड न्यूज़ ये है कि अक्षरा और अभिमन्यु कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। जिसके बाद मंजरी पूरी तरीके से टूट जाती है और इधर अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मम्मी के बारे में सोच रहे हो, मुझे पता है सबसे पहले वही तुम्हारे सबसे पहली प्रायोरिटी वही है तुम्हारे लिए, आज नहीं तो कल वो मान ही जाएंगी। अभिमन्यु कहता है हाँ मम्मी, माँ मान नहीं रही है, लेकिन मुझे पता है कि आज वो जिस चीज़ के लिए मना कर रही है कल उसे पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें सही थी। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड में। मंजरी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मंजरी को भरोसा नहीं होता कि अभिमन्यु उसकी मर्ज़ी के बिना शादी कर सकता है, क्योंकि उसको तो पता ही होता है ना कि उसका बेटा सबसे ज़्यादा प्यार उसी से करता है। इसी के बीच आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि जो मंजरी है वो अक्षरा के सामने हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि वो उसके बच्चे को उसे दे दे, मतलब अपने अभिमन्यु को दे दे, इसके बदले में वो जो चाहे वो ले सकती है, वो उसे सब कुछ दे देगी, लेकिन उसका अभिमन्यु वापस कर दे। फिर अक्षरा भी उसको समझाने की कोशिश करती है मंजरी को कि आप मान जाइए,
इसी में हम सबकी खुशी है। आप हमारी शादी के लिए मान जाइए। अक्षरा मंजरी को मनाने की कोशिश करती है। इसके बाद अक्षरा जाती है और मंजरी उसके पीछे जाती है। अक्षरा अक्षरा कहते कहते उसका हाथ पकड़ती है और इसी में अक्षरा गिर जाती है। और अक्षरा गिर जाती है तो फिर वही अभी तो यही खबर आ रही है कि मिसकैरेज हो जाएगा। सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन मिसकैरेज नहीं होगा। हाँ, ये इल्ज़ाम मंजरी के ऊपर लगेगा। इसके बाद थोड़े और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अक्षरा का बेबी मिसकैरेज नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आने वाले एपिसोड क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। आज का फुल एपिसोड में आपको यही देखने को मिलेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।